आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-3 दिन पहले एक भाई ने मुझसे कमेंट किया कि मैं यहोवा परमेश्वर में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि यहोवा ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, अर्थात परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही बतलाने वाला हूं कि यहोवा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को कब नहीं सुनता है। ऐसे में आपको 5 गलतियां बतलाने वाला हूं जो हम लोग करते हैं जिसके कारण से परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है। दोस्तों वो 5 गलतियां कौन से हम करते हैं जिसके कारण से परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता, उसका उत्तर भी नहीं देता है। तो मैं प्रिय जानने के लिए पूरा वीडियो का आप जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके कारण से हमारे प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। दोस्तों आप सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक डायग्राम जो मैंने बनाया है, नीचे में मनुष्य लिखा है और ऊपर सबसे ऊपर में परमेश्वर लिखा हुआ है। और आप एक मनुष्य के ऊपर से आपको एक तीर दिखता हो जाते हुए ऊपर जाते हुए आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, तो उसमें वो क्या है, मनुष्य की प्रार्थना है। और वहां पर प्रार्थना लिखा हुआ आप देख लीजिएगा इस स्क्रीन पर, वहां प्रार्थना लिखा हुआ है। लेकिन जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो ऊपर परमेश्वर तक पहुंचने से पहले बीच में रुकावट अर्थात बाधा आ जाता है, जिसके कारण से हमारे जो प्रार्थना है वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। जब तक वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगा नहीं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा मेरे प्रियो। और ये जो प्रार्थना परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रुकावट है, जो बाधा है, और बाधा को आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन से 5 गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, और जो रुकावट है, जो बाधा है, जो बीच से हट जाए और हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर तक पहुंचे और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें दे। चलिए मेरे दोस्तों से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच आप जरूर करें ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि हमारे प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं देता है और क्यों हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। हमें उस प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए क्या रुकावटें हैं, क्या बाधा है जिसके कारण से हमारे प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में रोक देता है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे जो पहला जो काम है अविश्वास। हाँ दोस्तों, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर से, लेकिन अविश्वास करके पूरा समर्पण नहीं करते, पूरा विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर। जो आपको हम बाइबल बतलाना चाहता हूँ जो है कि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 6 और 7 है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले लहर समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ दोस्तों, हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो उस प्रार्थना में संदेह होता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देगा या नहीं देगा, हमको यह मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं प्रियो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना करें विश्वास के साथ करें, पूरा समर्पण के साथ करें। हाँ परमेश्वर से जो कुछ हम मांग रहे हैं वो सब हमें यीशु के नाम से हमें वो देने जा रहा है। जब आप पूरा विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। यह वचन साफ साफ कहता है ना, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर जो आपके विश्वास में संदेह है, आप विश्वास करते पूर्णतः विश्वास नहीं है, पूरा समर्पण नहीं है, तो मेरे प्रियो आपको प्रार्थना में 1000 बार प्रार्थना कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक शब्द भी आपको, एक उत्तर भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो आप जब भी प्रार्थना करें तो पूरा समर्पण और पूरा विश्वास के साथ करें और विश्वास कभी भी ना करें। मेरे प्रियो अविश्वास करके हम परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने में असमर्थ है? बिल्कुल भी असमर्थ नहीं है, वो हमारे प्रार्थना को सुन सकता है। मेरे प्रियो एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ इसी टॉपिक पर, जो है मत्ती का 21 अध्याय का 21 और 22। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे
उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अगर जो हम विश्वास करते हैं और संदेह न करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम जब संदेहपूर्ण विश्वास करेंगे तो यहाँ पर 22वें वचन में लिखा हुआ है, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। हाँ दोस्तों, हम विश्वास में जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं वो सब कुछ हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने साफ कह दिया ना, तुम विश्वास करो और संदेह न करो, तो तुम ये नहीं बढ़ती, इससे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। और जो तुम चाहोगे, जिस प्रकार से तुम प्रार्थना करोगे उसी प्रकार से तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब तक आप एक टेलीफोन का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब तक आप टेलीफोन में नंबर डायल नहीं करेंगे, जब तक कॉल कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका बात उस सामने वाले व्यक्ति से नहीं होगा। वैसे ही है, आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आपका कॉन्टैक्ट, आपका संपर्क उस परमेश्वर से नहीं हो पाता है। और उस संपर्क को करने के लिए, उस कॉन्टैक्ट को करने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा, उसके ऊपर संदेहपूर्ण विश्वास करना होगा। आपका विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। आप संदेहपूर्ण विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रिय, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा नंबर में जान सीखेंगे आज्ञा पालन ना करना। हाँ दोस्तों, आप जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप आज्ञा पालन परमेश्वर को नहीं करते हैं। अगर जो आप आज्ञा पालन भी नहीं करेंगे तो उस स्थिति में भी आपकी प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। इसको आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा, नीति वचन 28 अध्याय का 19 वचन। उस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ दोस्तों, जो कोई व्यक्ति व्यवस्था सुनने से अपना कान को मोड़ लेता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाता है, जो बाइबल को नहीं पढ़ता है, चर्च को नहीं जाता है और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, नहीं पढ़ता है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है, अगर तुम मेरा वचन तुम में बना रहे और मैं तुम में बना रहे, तुम जो चाहे मांगो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने तो उससे पहले आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा और व्यवस्था के बातों को मानना होगा। व्यवस्था की बातें का मतलब है बाइबल की बातें, उसकी परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं। अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उसके अनुसार आप जीवन बिताते हैं, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, आज की बेटा बना यही है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है। परमेश्वर जो रास्ते मनुष्य को चलने के लिए बताते हैं, उस रास्ते पर इंसान नहीं चल पाता है, जिसके कारण से वो परमेश्वर से अलग हो गया है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, अगर जो आप व्यवस्था की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा, उत्तर भी नहीं देगा। जब सुनेगा नहीं तो उत्तर क्यों देगा आपको परमेश्वर? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने? ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे प्रियो। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का आज्ञा नहीं होगा, परमेश्वर का डर नहीं होगा, परमेश्वर का भय नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसका उत्तर भी नहीं देगा मेरे प्रियो। और जब हम देखते हैं पहला शमूएल का किताब में साउल क्या कहता है इस विषय में, उसका 20 अध्याय का जब हम 22 वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आप पढ़िएगा तो 20 से 23 तक पढ़िएगा, लेकिन मैं आपके लिए 22 वचन पढ़ता हूँ। इस प्रकार लिखा हुआ है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर जो आप परमेश्वर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना को, मेरी विनती को जो मैं रोज करता हूँ, उस विनती को, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो आपको
परमेश्वर की बातों को सुनना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा साउल साफ साफ कहता है कि अगर जो उसको इम्प्रेस करना है, उसको खुश करना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है। वो जितना मेल बलि और होम बलि से खुश नहीं होता है, उतना खुश होता है वो उसकी आज्ञाओं को मानने वालों से। हाँ मेरे दोस्तों, और यीशु मसीह ने भी कहा, जो कोई मेरे भाई, जो कि मेरे माता, जो मेरा दोस्त बनना चाहता है, वो परमेश्वर के वचन को सुने। हाँ मेरे दोस्तों, अगर जो आप परमेश्वर के रिश्तेदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को वो सुने, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताइए। तब देखिए परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना को सुनता है और उसका आपको उत्तर भी देगा। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए आप सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा पालन कीजिए। और कब करेंगे? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। बहुत सारे मसीह आजकल तो चर्च में भी नहीं जाता है, और जाता भी है तो सिर्फ संडे विश्वासी बन के रह जाता है। सिर्फ संडे में जाकर चर्च जाके जाएंगे, बाइबल को उठाएंगे और जाएंगे, शरीर दिखा करके फिर वो वापस आ जाएंगे। मेरे प्रियो, इस तरह से आप करेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी और आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर की नज़र में घृणित ठहरती है। इसीलिए आप अच्छा विश्वासी बने हो, एक अच्छा सेवक बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा बेटी बने। आप जब तक आप अपने परमेश्वर का बात को नहीं मानेंगे, उसके वचनों पर आप नहीं चलेंगे, तब तक आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा मेरे दोस्तों। इसीलिए आप उसकी आज्ञाओं को पालन जरूर करें। दोस्तों, हम देखते हैं तीसरा बार में, पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। हाँ दोस्तों, बहुत बार हमारी प्रार्थना इस कारण से भी नहीं सुनी जाता है क्योंकि हम लोगों ने पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, और उस पाप का अंगीकार हम लोग नहीं कर पाते हैं, या नहीं करते हैं, या भूल जाते हैं, या जानबूझ के भी नहीं करते हैं। अगर जो आप एक बाइबल बतलाता है हर एक इंसान आज पापी है। अगर जो आपने यीशु में विश्वास किया तो आपने पाप स्वीकार किया होगा, पाप का अंगीकार किया होगा, घुटने टेक कर प्रार्थना किया होगा। हाँ परमेश्वर, मैं अपने पाप से अंगीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किया है, आप मुझे अब मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर जो आप अपने पाप को स्वीकार करेंगे, आप पाप को स्वीकार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो आपके पाप प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन बहुत सारे पापों के आपने अगर जो आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना है, इसका कारण है मेरे प्रियो कि आप जो है अभी तक कुछ ऐसे पाप बचे हुए हैं जिसका अंगीकार आपने नहीं किया हुआ है। मेरे प्रियो, अगर जो उसी लेवल में आप हैं जिसका अगर जो आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, तो मेरे प्रियो आपको कहीं न कहीं पश्चाताप करने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, एक वचन मैंने पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 59 अध्याय का 2 वचन लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे छिपा हुआ, ऐसा छिपा है कि वह सुन नहीं सकता। तुम्हारे पापों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ दोस्तों, हमें संसार में कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। अलग कर सकता है तो वह है पाप। अगर जो आप पाप करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, तो कभी भी आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। यशायाह भविष्यवक्ता साफ साफ यहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि तुम्हारे पापों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर का कान तुमसे छुपा लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर जो हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, गुनाह से माफी मांगते हैं, तो वो परमेश्वर हमें माफ कर देगा। और वो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे हर एक पापों से माफ करने में धर्मी भी है। अगर जो हम अपने गुनाह को, अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमारे पापों को माफ करने में धर्मी है। मेरे प्रियो, अगर जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, उत्तर आपके प्रार्थना को नहीं मिल रहा है, तो मेरे प्रियो आपको जरूरत है तो आपको पश्चाताप करने का और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। वो दयालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके हर एक गुनाह को माफ करेगा। पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ दोस्तों, हम अपने आप को चाहे, अगर जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा, उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पाप से पश्चाताप कीजिए। आपने जितने भी गुनाह किए हैं, जो जो पाप किए हैं, उन हर एक पापों से आप क्षमा मांगिए उस परमेश्वर से। उस परमेश्वर की नज़र में आप घुटने टेक करके जाइए, उसके उपस्थिति में घुटने टेक करके आंसू बहा करके अपने पापों के लिए गिराइए।
अपने पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए उसे माफ़ी मांगिए। मेरे प्रियो, वो दयालु परमेश्वर है, और अगर जो उसका पाप, अगर जो हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें दया करने में और हर एक अधर्म के पापों से शुद्ध करने में हमें वो विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि उस पर विश्वास करके हम उस परमेश्वर के सम्मुख पहुँच सके, उस पर विश्वास करके हमें अपने पापों से छुटकारा मिल सके। हाँ दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह आप सबों का पाप को लेकर के उस क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हम और आप उस पाप से बच सके। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने पापों से पश्चाताप करें ताकि आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी बन जाए। दोस्तों, बताने के लिए तो आपको बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में पॉइंट बाय पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हम देखेंगे चौथा बार में दूसरों के साथ झगड़ा करना। हाँ दोस्तों, अगर जो आप दूसरों के साथ में झगड़ा करते हैं, इस स्थिति में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर भी नहीं देगा। हाँ दोस्तों, अगर जो आप एक विश्वासी हैं या आप सेवक जो भी हैं, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो अगर जो आप अपने पड़ोसी के साथ में या घर वाले के साथ में या बेबी से या किसी से भी अगर जो आप झगड़ा करते हैं, तो उस स्थिति में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा और इनकार करेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। मरकुस के सुसमाचार उसका 11 का 25 और 26, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ दोस्तों, आप जब भी प्रार्थना करने जाएं और आपके मन में आपको वहाँ पर आता है कि मेरे मन में तो गुस्सा है, मेरे हमसे वो भाई ने, उस बहन ने झगड़ा कर लिया है, मेरे मन में गुस्सा है, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को आप क्षमा करो जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, जिस व्यक्ति ने आपके गुनहगार है। आप सामने वाले को क्षमा करोगे तभी परमेश्वर आपकी पापों को वो क्षमा करने वाला है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर जो आप किसी से झगड़ा किए हुए हैं, उसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ौरन उसे आप माफ़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो, आप जब दूसरों को माफ़ करेंगे तब भी जा कर के परमेश्वर आपके पापों से आपको माफ़ करेगा। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जब मैं होम विजिट में गया था, वहाँ पर एक दीदी ने बताया, मैं गोतनी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, मैं भी उससे बहुत झगड़ा करता हूँ। वह उसका भी यही समस्या था कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता। कैसे सुनेगा मेरे प्रियो? वो आप चर्च में आकर के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपनी गोतनी से झगड़ा करते हैं, या घर में आप अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं। सिर्फ चर्च में आप मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन बाहर तो आपके मन में कड़वाहट है, बाहर में तो आप बहुत झगड़े करते हैं और गाली भी बकते हैं। जब तक आपका जीवन मसीह के अनुसार नहीं होगा, बाइबल अकॉर्डिंग जब तक आप नहीं जिएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, उस प्रार्थना को परमेश्वर घृणित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए ताकि आपकी प्रार्थना रुक न जाए। मेरे प्रियो, एक जगह मैं आपको वचन पढ़ना चाहता हूँ, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। मेरे प्रियो, ये परिवार के बारे में है। अगर जो एक परिवार में पति पत्नी भी है, उन दोनों भी कभी कभी झगड़े करते रहते हैं, कुछ कुछ बात के लिए बोलते रहते हैं, तो इस काम के लिए भी परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता। चाहे हमारे परिवार में हो या बाहर में हो, किसी से भी हमें झगड़ा नहीं करता है। अगर जो पति पत्नी है तो हम दोनों परमेश्वर के स्वर्गीय राज की बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि सिर्फ मैं बुलाया गया हूं, हम दोनों पति पत्नी बुलाए गए हैं। इसलिए हम दोनों मिलकर के झगड़ा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी आराधना करना है। अगर जो झगड़ा करते हैं तो हमारी प्रार्थना रुक जाती है और हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप दूसरों के साथ में भी और अपने घर वालों के साथ में भी कतई झगड़ा ना करें, और इसके कारण से आपकी प्रार्थना भी रुक जाता है। और पांचवा और लास्ट हम देखते हैं गलत मनसा, यानी गलत नीयत से हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप निकाल लीजिएगा याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का
3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ मेरे प्रियो, हम मांगते तो हैं परंतु पाते नहीं, और इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम अच्छी इच्छा से नहीं, बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि हम उसको सांसारिक चीज़ों में, भोग विलास में उसे उड़ा दें। हम संपत्ति मांगते हैं या दूसरों को कुछ सामान मांगते हैं कि प्रभु मेरे पास वो सामान उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो आपके मन में लालच पैदा हो जाता है। उसके कारण से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर उसके पास टीवी आ गया है, कृपया करके मुझे भी टीवी दे दीजिए, उसके पास गाड़ी है, मुझे भी एक गाड़ी दे दीजिए। तो सांसारिक चीज़ों को मांगेंगे और सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए अगर जो हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर हमें नहीं पूरा करता है, क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उनके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। मेरे प्रियो, हमें सांसारिक चीज़ों को प्रार्थना में नहीं मांगना है, हमें प्रार्थना में सिर्फ आत्मिक चीज़ों को मांगना है और अच्छी चीज़ों को मांगना है और अच्छे नियत से मांगना है। जो बहुत ही जरूरी है, इमरजेंसी है, उन चीज़ों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सांसारिक सुखों, भोग विलास में उड़ाने के लिए हम प्रार्थना में परमेश्वर से ना मांगे। ऐसी प्रार्थना भी परमेश्वर हमें नहीं देती है और नहीं पूरा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा और जिस 5 टॉपिक जो मैंने आपको बतलाया, ये 5 प्रकार के जो गलतियाँ हैं ये हम अपने प्रार्थना में करते हैं। और इस 5 प्रकार जो 5 चीज़ों मैंने आपको जो 5 टॉपिक बतलाया है, आप अपने आप को नापिए, तौलिए कि आप इस 5 चीज़ों के अंदर में है या बाहर है। अर्थात क्या आपके मन में इस तरह सवाल भी है, अर्थात जो चीज़ मैंने आपको 5 चीज़ें आपको मैंने बतलाया है प्रार्थना करने के, प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो भी रुकावटें आती है, जो गलतियां हम लोग करते हैं, इन 5 गलती जो मैंने आपको बतलाया है, तो इसी वचन के अनुसार आप अपने आप को नापिए और तौलिए। क्या आप सही हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप एक पाप किए हैं तो उसका अंगीकार आपने नहीं किया है? क्या आप झगड़ा करते हैं? क्या आप गलत नीयत, गलत मनसा से परमेश्वर से मांगते हैं? तो इन सारे वचनों के आधार पर आप अपने आप को तौलिए और नापिए और महसूस कीजिए, और आपके अंदर में गलतियां हैं तो इन गलतियों को आप सुधारिए और बाइबल के अनुसार आप जीवन जीने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।